हेलो हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल TR9 टेक। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि विंडो 10 के अंदर मोबाइल हॉटस्पॉट को कैसे ऑन करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और एक कैसे एक्सटर्नल नेटवर्क डिवाइस को मोबाइल हॉटस्पॉट के थ्रू कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हमें सर्च करना होगा कि विंडो की सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के लिए हम यहाँ से डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं मोबाइल हॉटस्पॉट, या हॉटस्पॉट के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप हॉटस्पॉट टाइप करेंगे यहाँ पे आपको हॉटस्पॉट 2.0 सेटिंग आ जाएगी और मोबाइल हॉटस्पॉट। तो आपको क्या करना है, मोबाइल हॉटस्पॉट पे जाना है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल हॉटस्पॉट पे जा सकते हैं। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। जब आपको करना क्या होगा, जहाँ से वाईफाई कनेक्ट करते हैं आप लोग, जहाँ पे वाईफाई का सिंबल आता है, ठीक है, तो वाईफाई पे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, जस्ट वाईफाई के बराबर में ये मोबाइल हॉटस्पॉट आएगा, इस पर क्लिक करेंगे आप, ये आपका हॉटस्पॉट ऑन हो जाएगा। और इसकी सेटिंग में जाना है आपको, तो राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, गो टू सेटिंग। ठीक है, तो आप वहीं रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ से मैं भी मैनुअली गया था। ठीक है, मैनुअली कैसे गया था एक बार फिर दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपको सर्च करना है हॉटस्पॉट। ठीक, हॉटस्पॉट यहाँ पे आपको देखो, मोबाइल हॉटस्पॉट, मोबाइल हॉटस्पॉट 2.0 फॉर सेटिंग। तो आपको कहाँ जाना है, मोबाइल हॉटस्पॉट पे। मोबाइल हॉटस्पॉट क्रिएट करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक, तो ये आपकी जो विंडो आ चुकी है वो मोबाइल हॉटस्पॉट की आ चुकी है। ठीक है, यहाँ से आप इसे बंद करना चाहें, अभी ऑन है ये, तो यहाँ से बंद कर सकते हैं आप। ठीक है, अब आपका जो SSID है मोबाइल हॉटस्पॉट की, वो दूसरी नेटवर्क डिवाइस में नहीं दिखेगी। जब इसे ऑन कर देंगे आप मोबाइल हॉटस्पॉट, तब वो नेटवर्क डिवाइसेज जैसे वाईफाई राउटर का जो होता है SSID, वो आपको दिखती है जब वो ऑन होती है, बंद होती है तब आपको नहीं दिखती है। ऐसे ही जब आप इसका हॉटस्पॉट ऑन करेंगे तब दूसरे नेटवर्क डिवाइस में इसकी SSID दिखेगी। अभी ये ऑन है। ठीक है, तो आप कनेक्शन शेयर कर सकते हैं। ये जो मोबाइल हॉटस्पॉट है वो दो तरीके से शेयर कर सकते हैं, एक तो वाईफाई के थ्रू और एक ब्लूटूथ के थ्रू। मैं क्या कर रहा हूँ, वाईफाई के थ्रू क्या कर रहा हूँ, इसको शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे नेटवर्क का नेम, नेटवर्क का पासवर्ड और नेटवर्क की बैंडविड्थ आप सेट कर सकते हैं। ठीक, तो एडिट पे क्लिक करना होगा आपको। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे आप दे सकते हैं TR9 टेक, या सपोज डैट आप देना चाहते हैं ABC दे सकते हैं। और पासवर्ड यहाँ पे जो चाहें आप दे सकते हैं, ABC@123 दे सकते हैं। और यहाँ पे जो नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 5 गीगाहर्ट्ज या 2 गीगाहर्ट्ज। इस लैपटॉप के अंदर 5 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ अभी सपोर्टिव नहीं है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, इसे 2 गीगाहर्ट्ज की जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज की जो है बैंडविड्थ इसे प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है। ये सारी सेटिंग के बाद, नेटवर्क का नेम देने के बाद, नेटवर्क का जो पासवर्ड है ये दिखा भी रहा है, कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसके बाद नेटवर्क बैंडविड्थ आपको सिलेक्ट करनी है, फिर सेव करना है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, द पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर। तो 8 कैरेक्टर नहीं है यहाँ पे, 3 4 5 कर दो आप। ठीक है, उसके बाद सेव करते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो चुका है पासवर्ड आप कोई भी क्रिएट करें तो आपको ना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना होता है हमेशा। ठीक, वो आपके लिए बेनिफिट रहता है। ठीक है, तो ये मेरा जो हॉटस्पॉट है, मोबाइल हॉटस्पॉट है विंडो 10 के अंदर, वो कॉन्फ़िगर हो चुका है ऑलरेडी। ठीक, तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि मेरे डिवाइस के साथ में कितने जो नेटवर्क डिवाइस हैं, या मोबाइल फ़ोन है, या लैपटॉप या आईपैड या आईफोन जो भी है, वो कनेक्ट कितने हुए। डिवाइसेस कनेक्टेड अभी 0 कनेक्टेड हैं, कितने में से, 8 में से। टोटल आप डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्क डिवाइस 8 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो मुझे क्या करना है, देखो अभी मुझे अपने मोबाइल पे जाना है। ठीक है, मोबाइल पे जाने के बाद मुझे करना क्या है, अपना ये जो SSID जो मैंने अभी क्रिएट किया है यहाँ पे ABC के नाम से, मैं अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर रहा हूँ अभी। ठीक है, हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद एक SSID आएगी, ये वाली ABC SSID आएगी। ठीक है, और उस SSID पे आपको जो पासवर्ड डालना है वो ये पासवर्ड डालना है। जैसे हम लोग वाईफाई नॉर्मली कनेक्ट करते हैं, जिस वाईफाई को सिलेक्ट करते हैं उस वाईफाई में पासवर्ड एंटर के लिए बोलता है। तो पासवर्ड मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर रखा है, ABC@12345। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे ये पासवर्ड एंटर करूँगा, कनेक्ट करूँगा। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, और कुछ भी पासवर्ड दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो है जो मैंने दिया है वही दें आप। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे क्या था, 0 डिवाइसेस कनेक्टेड थे, अब यहाँ पे एक डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। ठीक, तो अभी जो IP एड्रेस मिला है, जो मैंने नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट किए हैं, ठीक है,
उसका जो आईपी एड्रेस है वो ये मिला है उसे, ठीक है, और उसका जो फिजिकल एड्रेस है यानी जो मैक एड्रेस है मोबाइल का वो ये है। यानी कि एक डिवाइस मेरी जो है कनेक्ट हो चुकी है मेरे लैपटॉप के मोबाइल हॉटस्पॉट से, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से लैपटॉप के अंदर हॉटस्पॉट क्रिएट करके अपने नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। इससे बहुत सारी बेनिफिट हो सकते हैं, बहुत सारी जगह आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज डैट आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे हैं, या आपके पास हॉटस्पॉट ऐसी कोई चीज़ नहीं है लाइक जैसे जो होते नहीं है डोंगल टाइप के होते हैं या छोटे राउटर होते हैं, आपके पास केबल और केबल अभी कनेक्शन है, जो भी कनेक्शन है, सपोज डैट किसी ने आपको वाईफाई के थ्रू दिया कनेक्शन या किसी ने आपको लैन दिया और उसके आपके पास उसके क्रेडेंशियल नहीं है या आपके पास उसका यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लैपटॉप के अंदर विंडो 10 के अंदर मोबाइल हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हैं और कम से कम 8 लोगों को आप जो है ये क्रेडेंशियल शेयर कर सकते हैं, नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं और लैपटॉप को आप यूज़ कर सकते हैं या फ़ोन को आप यूज़ कर सकते हैं मोबाइल हॉटस्पॉट के थ्रू विंडो 10 के अंदर, ठीक। अगर आपको बंद करना है तो यहाँ से आप बंद कर सकते हैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ही बंद कर सकते हैं। और ये वाईफाई पे चलेंगे आप यहाँ से भी आप बंद कर सकते हैं ये, ठीक। और यहाँ से भी आप बंद कर सकते हैं, देखो यहाँ से तो मैंने कर दिया बंद अभी, और यहाँ से भी आपका बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक जब आप यहाँ से बंद करेंगे। तो दोनों जगह में से कहीं से भी आप बंद कर सकते हैं, ठीक। तो फाइनली ये मेरी मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे जो है मोबाइल हॉटस्पॉट से आपको विंडो 10 के अंदर कैसे मोबाइल हॉटस्पॉट से आप नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट करते हैं, उन्हें कैसे आईपी एड्रेस मिलता है, कैसे आप वाईफाई की जो एसएसआईडी है, नेटवर्क नेम है, वो कैसे कनेक्ट करते हैं। देखो अभी ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो चुका है। तो अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ से आप, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ ये वाला जो कनेक्शन है ये, ठीक है, ये आपका ब्लूटूथ का है, ये ईथरनेट का है और ये वाईफाई का अडेप्टर है। और ये जो यहाँ पे जो अभी आपको दिख रहा है लोकल एरिया कनेक्शन 10, जैसे ही आप अपना लैपटॉप का हॉटस्पॉट ऑफ करेंगे वैसे ही यहाँ से ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ और देखते हैं अभी, ठीक है। ये देखो क्लोज हो चुका है वहाँ पे, ठीक। अब मैं इसको सेटिंग में दिखाता हूँ आपकी, ठीक है। देखो वो जो अभी नेटवर्क अडेप्टर दिखा रहा था यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ से अब हट चुका है। क्यों? क्योंकि वो हॉटस्पॉट का एरिया था, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मुझे देख सकते हैं आप यहाँ पे कि अगर मैं फिर से ऑन कर दूं इसको तो वहाँ पे वो फिर से मुझे दिखाने लगा कि मेरे कौन से नेटवर्क के थ्रू जो है मेरा जो कनेक्शन है इस्टेब्लिश है, ठीक है। ये मेरा वाईफाई है जो कि एक एसएसआईडी से कनेक्ट है, ये मेरा लोकल एरिया कनेक्शन है जो कि मोबाइल हॉटस्पॉट इनेबल करने के बाद ये यहाँ पे शो होता है, ठीक। तो फाइनली ये लैब पूरी हो चुकी है। आप अपने फैमिली में घर में यूज़ कर सकते हैं। आप मोबाइल को हॉटस्पॉट ना ऑन करके आप लैपटॉप का भी हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं और अपने मोबाइल की बैटरी और मोबाइल पे लोड कम डाल सकते हैं लैपटॉप के थ्रू मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करके, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने नेटवर्क के थ्रू मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करें लैपटॉप के अंदर, किसी दूसरे ने आपको नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड किया है उसका भी आप हॉटस्पॉट क्रिएट करके किसी दूसरे को आप दे सकते हैं। यानी कि आप अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं और दूसरों को आप दे सकते हैं, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ऐसी बहुत अच्छी वीडियो आएंगी, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे इससे भी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो मिलेंगी, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।